नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी कल्प्रिट है, संज्ञान उसका पूरा लेना चाहिए। कोई किसी घटना में शामिल है, पुलिस को कानून को संज्ञान लेना चाहिए और बढ़िया से ट्रायल होना चाहिए। और हिंदुस्तान का कानून के कहता है कि पूरा ट्रायल कीजिए, पूरी उसकी प्रोसेस कीजिए, लेकिन मीडिया ट्रायल करके या अदरवाइज ट्रायल करके उसको घोषित मत कीजिए। दोषी है तो एकदम से उसको जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रायल किया जाता है। ट्रायल को भी बढ़िया से कीजिए। भाई नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी गांधी जी की, ट्रायल हुआ था, गवाह थे उसमें। तो इसलिए ये जो लॉ की प्रक्रिया है अपने देश की वो बहुत अच्छी है। और जरूर कोई अपराध करेगा, किसी चीज में संज्ञान अगर पुलिस लेती है तो उसका ठीक से संज्ञान लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे उज्जैन में, वहां मोदी मोदी के नारे लगे। अब ये मोदी के नारे, कई बार मोदी जी कहीं जाते हैं तो राहुल जी के भी नारे लगते हैं, है कि नहीं? तो ये नारे उरे तो लगते रहते हैं, क्योंकि इस देश में जिस तरह का एक वातावरण बनाया गया है या बना है, ये नारे कहीं भी हो सकते हैं, किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में। कई बार ऐसा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री के उनके खिलाफ नारे लगे, जनता ने नारे लगाए। इसको मैं किसी तरह से नहीं देख सकता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी को कहीं जाने से परहेज नहीं है। उन्होंने जिस तरह से उनके खिलाफ एक वातावरण बनाया गया है, प्योरली धार्मिक आदमी है, लेकिन धर्म का जो व्यापक रूप है, दिल बड़ा, दिमाग बड़ा, सबकी समाहिता। और धर्म क्या कहता है? धर्म पे चलने की राजनीति क्या होती है? उसमें सबके लिए सम्मान है, सबके लिए इज्जत है, जो हमारा संविधान कहता है। तो उस बात के परिचायक है राहुल गांधी। कौन क्या नारे लगा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संदेश खाली की जो घटना है उसको सीबीआई जांच के जो आदेश दिया गया था कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा, इसके खिलाफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया। ठीक है, जाएगी। वो तो कहा ना कि कानून अपना संज्ञान है। और देखिए, स्टेट को भी कई तरह के मराहत मिले हुए हैं, कई तरह का उनका अपना रिकमेंडेशन के अपने तरीके होते हैं। कुछ चीज़ों को स्टेट सही मानती है, कुछ चीज़ों गलत मानती है, लेकिन रास्ता है ना हमारे यहाँ। यही तो हम कहते हैं कि कोर्ट एस्टैब्लिश है, हाईएस्ट बॉडी कानून का एस्टैब्लिश है, हमको उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी बात से एग्री करें, डिसएग्री करें। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, मतलब कोई ये नहीं कि किसी एक की कल्पना से वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट का मानना था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पे जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसाइड किया तो सबने माना। ये है अपने देश की कानूनी प्रक्रिया, उसमें विश्वास रखना चाहिए। सदन सिन्हा कहते हैं कि दुख से वो कहते हैं कि सो मच पब्लिसिटी हुई अयोध्या के मंदिर की, उसमें 5 लाख पीपल पहुंचे, जिसमें मोस्ट ऑफ द आर कॉर्पोरेट एंड फिल्म स्टार। अब मुझे ये जानकारी मिल रही है कि अब यह 5,000, 10,000 और 20,000 लोग जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं इन सब चीज़ों पे, धर्म धार्मिक प्रतिष्ठानों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस देश का उसी तरह बाशिंदा हूँ जैसे कि हमारे दूसरे धर्म के मानने वाले। और अयोध्या राम की नगरी है। राम हमारे देश और दुनिया में उनकी मान्यता है, बहुत बड़ा वर्ग उनको मानता है। हम लोग और हमारे यहाँ तो उनको इमाम हिंद के इमाम बोलते हैं। उनका इतना रिस्पेक्ट है और मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय हम लोग बोलते हैं, सियावर रामचंद्र की जय बोलते हैं। हाँ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीता जी के साथ संबंध जोड़ कर देखते, इतना बड़ा उनका स्थान है। और वहाँ अयोध्या का नाम उनसे जुड़ा हुआ है, वहाँ जाते हैं। मंदिर का निर्माण हुआ है कोर्ट के आदेश से, तो लोग जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जाए, हम भी चाहेंगे बड़ी संख्या में जाए, उसमें क्या दिक्कत है? कम संख्या बड़ी संख्या होती रहती है तीर्थ स्थानों पे। मैं इसको बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं, इस पर टीका टिप्पणी भी मैं नहीं करता। मैं मानता हूँ कि मंदिरों में, मस्जिदों में, खानकाहों में, तीर्थ स्थानों में लोग जाते हैं, शौक से जाते हैं, जाएँ, और अपनी अपनी मान्यता है। उसी तरह देखिए आप अजमेर शरीफ में हिंदू मुसलमान सब जा रहे हैं, दरगाहों पे जाते हैं। आप देखिए वैष्णो देवी लोग जब जाते हैं तो वहाँ के मुसलमान आपके साथ पिट्ठू पे लेकर सवार रहते हैं। आप बाबा बर्फानी के यहाँ जाते हैं तो कश्मीरी मुसलमान आपके साथ है। यह देश बहुत ही विचित्र है, जो भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है
कि ये देश है कैसा अद्भुत देश, मेल जोल मोहब्बत प्रेम अमन आष्टी सब मिला हुआ है। यही तो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को सूट नहीं करता। ममता बनर्जी कहती हैं कि दी गर्जन ब्रिगेड को बुलाया गया है 10 मार्च को, वहां प्रोटेस्ट है उनका, और उसमें उन्होंने कहा है कि लोगों से कि आइए और विरोध कीजिए, जिस तरह से बंगाल और बंगाल के ऑफिस को डिफेम करने की कोशिश की गई है। देखिए, बंगाल और बंगाल की अस्मिता का प्रश्न हमेशा रहा है। उसी तरह से साउथ की अस्मिता और हर राज्य का अस्मिता। हम लोगों को कोई बिहारी करके गाली देता है तो हम लोग कैसा तकलीफ होता है। महाराष्ट्र में अगर हम लोग के ऊपर कहीं भी कुछ तरह का गलत आचरण तो हमको कैसा तकलीफ होता है। तो और बंगाल में खासतौर पर अस्मिता को लेकर के रहता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है, उसके प्रमुख ने जिस तरह से उपहास, पिछले बार याद कीजिए जब चुनाव हो रहा था, दीदी ओ दीदी, ये आचरण अच्छा नहीं है। उपहास उड़ाने का आचरण किसी के भी है, मैं कांग्रेस का हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का उपहास मजाक के रूप में उड़ाऊंगा, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। यही बात समझ में नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को। यह देश जो है सहानुभूति, यह देश वसुदेव कुटुंबकम का देश है। यहां आप जिसके खिलाफ भी हैं, अब हमारे यहां आपको मैं बताता हूं, मैथिली जुबान में झगड़ा होता है, लेकिन ऐसी स्वीट जुबान है कि पता ही नहीं चलता कि झगड़ा हो रहा है। ये उस जुबान की खूबसूरती है। अपना देश विचित्र है, इस विचित्र इसी को भिन्नता में एकता की बात है। तो बंगाल अस्मिता का सवाल है, लेकिन अस्मिता पे हो या आइडेंटिटी पे हो, इससे बड़ी बात यह है कि चुनाव का समय है। ये चुनाव के समय में सारी चीजें होंगी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव रोजगार पे लड़ने के लिए उनको लाना है, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रोजगार पर लाएंगे भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित, और लेकिन वो नहीं चाहेगी कि रोजगार पे बेरोजगारी पर इस देश का चुनाव हो। वो चाहेगी डिवाइड एंड रूल, डिवीजन एंड रूल। तो अंग्रेज के अनुयायी लोग जो चाहे कर लें।